नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के तहसील नोहर के गांव चक देईदासपुरा ढाणी सहारना वाली से। साथियों, बहुत सारे हमारे वीडियोस स्पिरुलिना फार्मिंग के आपने काफ़ी समय से आप देखते आ रहे हैं, बड़ी सभी ने सराहना की है। लेकिन बहुत सारे साथियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो फ़ोन पर एक ही बात पूछी जाती है कि ये स्पाइरुलिना क्या होता है, ये स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना क्या है। तो इसका ये लंबी चौड़ी बात होगी, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा करेंगे शॉर्ट समय में कि स्पाइरुलिना आखिर होता क्या है। स्पाइरुलिना इस सृष्टि के ऊपर सबसे पहला ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाला एक सूक्ष्म नीला हरा नील हरित शैवाल है, समुद्री शैवाल है, जो जिसी से ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी और इसी ऑक्सीजन से अन्य जीव जातियां पैदा हुई थी। यही हमारे वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। ये 0.3 से 0.5 mm का इसका साइज होता है, अप्रोक्स लगभग 0.3 mm से और 0.5 mm तक का इसका स्पिरुलिना के प्लांट का साइज होता है। देखने में ये जैसे सर्पिल आकार का, सर्पिल यानी जैसे डॉट के अंदर जो स्प्रिंग होता है उस स्प्रिंग की तरह दिखता है और 0.3 से 0.5 mm का इसका साइज होता है। नीले हरे रंग का एक मिक्स रंग का ये होता है, जो पानी में ऐसे 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 ये चलता रहता है, घूमता रहता है। मैक्सिको के लाल सागर में सबसे पहले इसकी पहचान हुई, ये बताते हैं हमारे वैज्ञानिक। और उसके बाद तो तरह तरह की रिसर्च शोध होने के बाद अलग अलग एरिया के अंदर इसकी खेती भी करना शुरू कर दिया। ये स्प्रिंग की तरह दिखता है। फोटो में हम आपको और दिखाएंगे इसमें अभी, जिसमें पहले भी काफी वीडियो में दिखाया है। इंटरनेट पे आप सर्च करके गूगल पे देखेंगे इसकी फोटो, तो भी आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएगी इसकी। ये एक जाली नुमा घुमावदार तार की तरह स्पाइरुलिना की आकृति होती है। उसके बाद अगर बात करें कि किस तरह के क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, ये प्राकृतिक समुद्र में उगता है, इसकी खेती होती है। तो ये खारे जल में या एल्कलाइन जल में, जो क्षारीय जल होता है जिसका pH 9 से 10 होता है, उस जल में ये उगता है। ये पूरी दुनिया में पॉपुलर क्यों है, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार तेजी से क्यों हो रहा है, इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। कि ये सबसे पहला ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाला एक जलीय पौधा है, जिसी से इस सृष्टि पे ऑक्सीजन की शुरुआत हुई थी। अन्य जीव जातियां उसी के बाद में पैदा हुई थी। ये बहुत ही छोटा एक सूक्ष्म शैवाल होता है, जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं। कई अलग अलग क्षेत्र में इसको जैसे काई बोलते हैं, कई क्षेत्र में इसको नील बोलते हैं, या कई इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अलग अलग तरह से इसका नाम लिया जाता है, जिसको स्पाइरुलिना इसका मुख्य नाम रखा गया है, स्पाइरल आकार की होने की वजह से। अब स्पाइरुलिना की जो पोषण क्षमता है, स्पाइरुलिना की पोषण क्षमता, इतनी पोषण क्षमता है इसके अंदर कि 1 किलो स्पाइरुलिना के अंदर 1000 किलो फ्रूट और सब्जियों को मिलाने के बाद में जितनी उसकी पोषण क्षमता होती है, उतनी पोषण क्षमता इसमें 1 किलो में पाई जाती है। और 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन में इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया था कि ये सबसे सुपर फूड है। अब सुपर फूड का दर्जा इसको दिया गया, तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण यह था कि आज सभी शरीर को बनाए रखने के लिए
एक अच्छी सेहत के लिए संपूर्ण प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कुछ जो एमिनो एसिड्स होते हैं, 9 तरह के एमिनो एसिड्स हैं, वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वो भोजन के माध्यम से ही हमें मिलते हैं, जो किसी भी चीज में नहीं मिलते। जैसे अंडा है, मांस है, ये जो नॉनवेज जो है उसके अंदर ये संपूर्ण एमिनो एसिड, सभी तरह के 9 एमिनो एसिड मिलते हैं। तो सभी लोग तो अंडे और मांस का इनका सेवन नहीं करते। तो जो लोग मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी लोग हैं, उनके लिए सबसे जो उत्तम आहार है, उत्तम भोजन है, वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक तरह का शाकाहारी भोजन है और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक संपूर्ण प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन सिर्फ स्पिरुलिना में पाया जाता है। शाकाहारी में अगर बात करें, जो जिसमें सभी तरह के 9 तरह के एमिनो एसिड्स बैलेंस के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें फाइकोसाइनिन, इसका जो नीला कलर है वो एक तरह का पिगमेंट इसमें पाया जाता है, फाइकोसाइनिन। और फाइकोसाइनिन हर तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, फाइकोसाइनिन। इसके साथ साथ में सभी तरह के इसमें विटामिन, मिनरल्स, खनिज और भी बहुत सारी इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले इसमें तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए इसको सुपर फूड का दर्जा प्राप्त है। इसकी खेती भी की जाती है, किसान इसकी खेती कर सकते हैं। इसको क्षारीय जल में उगाया जाता है और खेती करने के लिए जो पहले से खेती कर रहे हैं या वो अच्छी तरह से जो सक्सेस पर्सन है, जो एक्सपर्ट हैं इसकी खेती के, उनसे सलाह लेकर के, जानकारी लेके और किसान इसकी खेती भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पिरुलिना की पूरे विश्व में इतनी ज्यादा मांग क्यों है, ये भारी मांग क्यों है और पूरे विश्व के अंदर इसका तेजी से प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।